बुलंद करेंगे जिसने हमें सिखाया। कदूस 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 the Holy Spirit Holy Spirit fire। ये सभी मुकाशवा की किताब 11वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब सातवें फरिश्ते ने सींगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसकी मसीह की होगी, आमीन। और वो अबद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद कादिर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदावन का जो मुकद्दस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मुकद्दस में से अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां आवाजें गरजें पैदा हुई, भूचाल आया और बड़े औले पड़े। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। किन लोग चाहते कि आज के कलाम से बिजलियों आवाजों की गर्जें आपको समझ आना शुरू हो जाए। आमीन आमीन। आप खुदा के गहरे भेद को जान सकें। आमीन आमीन। अपने आप को खुदा की बादशाही के लायक बना सकें। आमीन। और ये कलाम आपकी जिंदगी में आज गहरा बीज बोए और एक तनावर रूह आपके अंदर पैदा हो ताकि आप खुदा की बादशाह में क्या हो सकें, दाखिल हो सकें। कितना चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में पता है। एक मुकद्दस एक ताज़ीम आपके बैठने इमासु। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? सिर्फ 2-4 लोग मुबारक हैं। आइए सब हाथ उठाकर इसकी नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? सो आपको अमल करने का रूह मिलेगा अगर आपने खुदा के कलाम को रिसीव किया। सारी दुनिया जो है वो क़यामत का इंतजार कर रही है कि क़यामत आने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है ये दुनिया खत्म नहीं होगी बल्कि खुदा की बादशाही शुरू हो जाएगी। बहुत फर्क है। खुदा को कोई खत्म नहीं कर सकता और ना उसकी बादशाही को। और हम मुद्दत से कह रहे हैं कि खुदा की बादशाही आने, खुदा की बादशाही आने। काश हम सब एक ही आवाज में हाथ उठाते, क्योंकि खुदा की बादशाही हर हालत में आएगी। अभी दुनिया की बादशाही है, इंसानों की बादशाही है, हुकूमतों की बादशाही है, ये खुदा की बादशाही नहीं है। क्योंकि यहां झूठ है, इब्लीस है, इंसान गुनाह में है, कमजोरी में है और दबा हुआ और मर जाता है। खुदा के यहां तो कोई नहीं मरता। अज़ल से फरिश्तगान उसकी हम दो तमजीद और ताज़ीम करते हैं। क्या उनमें से कभी कोई हलाक हुआ है? पर जमीन पर हर घड़ी हर लम्हा कोई मर जाता है और दोबारा उसका फैसला किया जाता है कि वो क़यामत के रोज उसका हिसाब होगा। पर यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये बहुत जरूरी है
कि आप इस बड़ी बादशाही के भेद को समझें। आज का कलाम अगर आपने रिसीव कर लिया तो जिस बादशाही का मैं जिक्र कर रहा हूं वो आज आपकी जिंदगी में आपके सर पर एक ताज रख देगी, क्योंकि वहां कोई भी गुलाम नहीं है और कोई भी गुनाहगार नहीं है। खुदा की बादशाही खुदा के जलाल के माफिक है। ना वहां मुर्दे हैं, ना मौत है, ना ब्लीस है, बल्कि हमेशा की जिंदगी है और हमेशा का सुकून, इत्मीनान और तसल्ली है। सो बाइबल मुकद्दस उस बड़े खुदा की बादशाही का जिक्र करती है जिसे दुनिया कबूल नहीं कर रही, क्योंकि लोग शायद सोचते हैं कि हम शायद मरने के लिए पैदा हुए हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है? जीना मेरा मसीह है और मरना क्या है? मरना क्या है? नफा है। वो इसलिए कहता है कि जिस पर वो ईमान रखता है, यीशु वो मुर्दों में से जी उठा है, और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है। इसका मतलब खुदा की बादशाही जिसके हाथ में दी गई है उसके ऊपर मौत का कोई इख्तियार नहीं है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है। इसलिए खुदा की बादशाही उसके सुपुर्द की गई है। वो दिखने में इंसान लगता है लेकिन उसकी पैदाइश इंसानों से फर्क है। वो दिखने में इंसान लगता है लेकिन उसका मरना आम इंसानों की निस्बत फर्क है। उसका जी उठना इस बात की गवाही देती है कि खुदा मुर्दों को क्या करेगा? जिंदा करेगा। सो हम एक बड़ी बादशाही के मुंतजर हैं। मकाशवा की किताब हमें बहुत बड़े गहरे भेद में ले जाती है। ये खुदा की बादशाही को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उसको साबित भी करती है, और ना सिर्फ साबित करती है बल्कि उसके अंदर क्या कुछ होगा उसके बारे में बताती है। आज का इंसान रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जिंदगी बसर कर रहा है। अगर हुकूमतें आपको सब कुछ फ्री दे दें तो आपको कैसा लगेगा? मुस्कुराए नहीं आप लोग कि आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है, ये हुकूमतें ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन खुदा के पास जब आप आते हैं तो आप कहते हैं सब कुछ क्या हो? फ्री हो। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, वो राज़िक है, वो आपका बनाने वाला है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि और उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, तो क्या लोगों को खुदा की बात समझ आई? इसलिए कलाम मुकद्दस की बहुत सी बातें लोगों को समझ नहीं आती है। आप मसीही होने के बावजूद आप मकाशवा को नहीं समझते, मकाशवा की किताब को नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कुछ कह रहा है। और जब सातवें फरिश्ते ने नसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी, और वो अबद आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को क्या किया? सजदा किया। और ये कहा कि खुदावंद कादिर मुतलक जो है, जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। सो खुदा ने इस बादशाही का ऐलान जब किया तो उसने इस बादशाही को यीशु को देने का वादा किया। बाप जिसे दुनिया खुदा कहती है, उसने ये फैसला किया है कि आने वाले जहान की बादशाही, 1000 साला बादशाही किसको दी जाएगी? किसको दी जाएगी? जो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। इसलिए आने वाली बादशाही मरने वाले इंसानों के पास नहीं है, बल्कि उसके पास है जो मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है।
सो इतनी बड़ी बादशाही में खुदा आपको ले जाने वाला है जहां मौत का तस्वर खत्म हो जाएगा। जैसे फरिश्तगान खुदा के हुजूर अबदी और दायमी रहते हैं, ऐसे इंसान भी खुदा के हुजूर अबदी और क्या रहेगा, दायमी रहेगा। ये बात इंसान की अक्ल में नहीं आती है, बल्कि उसके जहन में एक ही बात डाल दी गई है शरीयत के माफिक कि वो गुनाह की हालत में मर जाएगा और उसके बाद उसका हिसाब होगा। हां, ये क़यामत है, पर क़यामत को पहले जिंदगी में बदलना होगा। क़यामत को क्या बदलना होगा? जिंदगी में। क्योंकि अगर मरना और क़यामत ही सब कुछ है तो इसका मतलब खुदा का मंसूबा क्या हुआ? खत्म हो गया। खुदा ने इंसान को बनाया, इब्लीस ने गुनाह में इंसान को मार दिया और सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि खुदा जमीन को अपनी बादशाही से ममूर कर डालेगा। वो हर झूठी जड़ को जड़ से उखेड़ डालेगा और हर एक नापाक चीज को, हर एक बुत प्रस्ती के अड्डे को जमीन से उखाड़ देगा और हर एक ऊंचा टीला नीचा कर देगा और हर घाटी को क्या करेगा? भर डालेगा, ताकि खुदा की बादशाही क्या हो? कायम। यूहन्ना ने खुदा की बादशाही का जिक्र किया, जिसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो मनादी करता, वो जंगलों बियाबानों में पुकारता कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या लोग उसकी सुनते थे? लोग उसे देखने आते थे, ये कौन है जो बियाबान में पुकारता है? इंसानों को नहीं बल्कि जंगलों को कलाम सुनाता है। क्योंकि सबसे पहले जमीन को तैयार किया जाता है। हालेलुया। किसको तैयार किया जाता है? जमीन को। सो कितने लोग तैयार होना चाहते हैं? आइए पाक खुदा उनके लिए जोरदार हाथों। सो ये बहुत जरूरी है कि आप खुदा की बादशाही को समझें और खुदा के बादशाही के लायक अपने आप को तैयार करें। ये मुश्किल नहीं है। आपकी निजात आपके बदन के अंदर है। अगर आपने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, तो फिर आप मुर्दों में से क्या होंगे? क़यामत वाले दिन नहीं। कब? जब 7वां नसींगा फूंका गया और खुदा की बादशाही का ऐलान किया गया कि जमीन पर खुदा की बादशाही वकू होगी। खुदा की बादशाही खुदा के जलाल और उसके काम, उसके मंसूबे के मुताबिक आएगी, उसके वक्त पर आएगी, ना 1 घंटा पहले ना 1 सेकंड बाद में। क्योंकि यहां हर चीज का एक वक्त लिखा हुआ है और बाइबल मुकद्दस में जहां वक्त का तयन लिख दिया जाता है, वो वक्त अपने वक्त पर क्या होता है? पूरा होता है। ये अंबियाओं का सहीफा है। यूहन्ना इस्राएल का वो नबी था जो बियाबानों में चलाता और पुकारता कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। जब वो बादशाही का जिक्र कर रहा था तो बादशाह भी वहां मौजूद हुआ। और जब उसने देखा तो उसे क्या कहा? चलिए कोई बताए। उसने यीशु को जब देखा तो क्या कहा? हालेलुया। उसने कहा तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। यीशु ने कहा यूहन्ना नबियों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाई। जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना सबसे क्या है? बड़ा है। और सबसे बड़ा क्या कह रहा है? मैं तेरी पांव की जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं।
यीशु ने कहा ये बादशाही, यीशु ने क्या कहा, और ये रास्तबाजी हमें ऐसा ही पूरी करनी है। अब तो क्या कर, होने दे। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आपको सुनना होगा, आपको समझना होगा खुदा की बादशाही का भेद। ये मकाशवा है। इस नबूत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले क्या है, मुबारक है। ये कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब है और उसमें आने वाले जहान के बारे में, आने वाली बादशाही के बारे में खुदा का कलाम ऐलान करता है और ना सिर्फ आपको समझाता है बल्कि आपको खुदा की बादशाही का हिस्सा बनाता है। खुदा की बादशाही, खुदा के कलाम में उसका जिक्र है। और जो इस बादशाह का बादशाह है, जब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ, जब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ। बेटा जितने लोग आ रहे हैं पीछे से उनको आगे बिठा दे, यहां आगे आके बैठ जाए, इबादत ही करनी है, ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ, फरिश्तगान गडरियों को आवाज सुनाकर कहते हैं मुबारक है, क्योंकि आज दाऊद के घर में क्या हुआ है, क्या पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो दुनिया के जहां के गुनाह को उठा ले जाएगा। पर मजूसी जो निकले वो क्या कह रहे थे, वो किसकी तलाश कर रहे थे, वो बादशाह के पास जाते हैं, बादशाह तेरे महल में कोई बादशाह पैदा तो नहीं हुआ। उसने कहा शहजादे पैदा होते हैं, बादशाह पैदा नहीं होते हैं। पर वो मजूसी कहते हैं हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हमारा इल्म कहता है कि आज दुनिया में एक बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में। सो दुनिया इस बादशाह के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। वो पैदा होते क्या था, 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 बादशाह था। मजूसी एक बादशाह को ढूंढने आए थे, एक ऐसे बादशाह को जिसका सितारा कहां देखा था उन्होंने, आसमान पर। और फरिश्तगान उस सितारे के साथ हमदो सना कर रहे थे और उनकी हमदो सना से जमीन के गडरिए कमजोर लोग आसमान से फरिश्तों की आवाज को सुन रहे थे कि आज एक बहुत बड़ा मुनज्जी और बहुत बड़ा बादशाह क्या हुआ है, पैदा हुआ है। सो उस बादशाह के लिए आसमान के फरिश्ते गा रहे थे, हालेलुया। हमदो सना हो रही थी, आसमान गूंज रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे और मजूसी बादशाह को क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। जब उसे तलाश कर रहे तो क्या हुआ, वो बादशाह के पास गए और कहने लगे कि हमने सुना है यहूदियों का क्या पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ। वो कहां है बादशाह? जब बादशाह का नाम सुनता है तो उसे क्या होता है, बड़ा खुश होता है। इसलिए इस जहान के बादशाह यीशु बादशाह का नाम सुनकर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी बादशाही खत्म हो जाएगी। बादशाह बहुत हैरान हुआ, ये कौन है जो जन्म से ही बादशाह है, जो पैदा होते ही बादशाह है, ये कौन है? उसने कहा कि तुम कैसे जानते? उसने कहा हमने पूर्व में उसका सितारा देखा और वो सितारा हमें यहां लेके आया है। कहता तुम कौन हो? वो कहते हैं हम भी क्या हैं, बादशाह हैं और हम एक बड़े बादशाह को क्या करने आए हैं, सजदा करने आए। हम निकले हैं, हमारे इल्म ने हमें बताया है कि हमें इस बादशाह को जाकर क्या करना चाहिए, सजदा करना। हेरोदेस कहता है कि जब तुझे वो बादशाह मिले तो आकर मुझे खबर
जरूर देना, जैसे तुम उसे सजदा करने जा रहे हो मैं भी जाकर उसे क्या करूंगा, सजदा करूंगा। बादशाह बड़े हैरान होते हैं, महल में तो बादशाह पैदा हुआ नहीं है। लोग खुदा को महलों में, बादशाहियों में ढूंढते हैं, मौत में, कब्रों